बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। तो लीजिए हाजिर है अब ये पेपर कटिंग प्लेट्स की कटिंग का मेथड। मैंने आपसे बोला था कि मैं इंशाल्लाह कटिंग के साथ दोबारा हाजिर हो जाऊँगी। तो अब मियाँ सब कर रहे थे कटिंग, तो कटिंग के साथ मैं आपके पास हाजिर हो गई हूँ। अब आप देखें किस तरह से कटिंग का मेथड चल रहा है और इस टाइम पे कटिंग हो रही है। और ये कटिंग का माल हुआ पड़ा है, ये इसका वेस्टेज है। ठीक हो गया। इस काम का सिर्फ एक डिफ़िकल्ट पार्ट है वो है सिर्फ ये कटिंग का मेथड। कटिंग हो जाए तो उसके बाद आगे इसको मेक करना घर बैठी लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। मैं खुद इस पर मशीन ऑपरेट करती हूँ, मेरी बेटियाँ ऑपरेट करती हैं, मेरे बेटे ऑपरेट कर रहे हैं इस मशीन को। कटिंग की फील्ड सिर्फ मियाँ साहब के हवाले की हुई है कि आप कटिंग करें। वो थोड़ा सा मुश्किल है, होने को हो तो जाए, लेकिन हम कहते हैं कोई तो काम मियाँ साहब से करवाना चाहिए। एक भारी मुशक्क़त के साथ वो इस टाइम कटिंग कर रहे हैं। वो बहुत बिज़ी हुए पड़े हैं, उनका कोई फोकस नहीं है कि वीडियो बन रही है, उनको कैप्चर कर रही हूँ, लेकिन उनका फुल फोकस जो है ना कटिंग में है। ये वाली मशीन का थोड़ा सा इशू हुआ है, ये थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, जिस वजह से एक मशीन पे काम होता है। इस वजह से मैं आपको हमेशा उसी मशीन को चलाते हुए दिखाती हूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसका भी जो मसला है वो जल्द से जल्द मैं क्लियर करवा लूँ और फिर वो भी मशीन काम करे और आप दोनों मशीनों पे आपको काम करते हुए हम दिखा सकें। और हम अपनी ड्यूटी पे है, हम काउंटिंग करके रख रही है ताकि जैसे कटिंग का काम ख़त्म हो तो साथ ही माल बनाना शुरू किया जाए, और बना हुआ काउंट किया होगा तो आगे से बनाने में आसानी होगी। इस तरह से सारा माल काउंट करके रख लेते हैं ताकि फिर जब मशीन पे खड़े हो तो हमारा हाथ नहीं रुके। अगला मरहला आ जाएगा मेरा प्लेट्स बनाने का। अभी मैं ज़रा इससे फ्रेश हो गई वीडियो की तरफ आ गई। ये भी देखें, ये जन्नत काउंट करके रख के गई हुई है। और इसी तरह से जैसे स्टेप बाय स्टेप माल बनता जाएगा वो सारा इसी तरह से हम बना के काउंट करके रखते जाएंगे ताकि जब मशीन पे खड़े हों तो हमें काम करना मुश्किल ना हो। जो लोग इस काम में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे इस नंबर मैं नीचे वीडियो में मेंशन कर दूँगी अपना व्हाट्सएप नंबर। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपने इस काम के बारे में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो वो ले सकते हैं। माल किसी को चाहिए हो, रॉ मटेरियल के बारे में कुछ पूछना हो या लेना हो, मशीन के बारे में कुछ भी मामला हो, आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे बहुत इजी तरीके से आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे हर चीज़ शेयर कर सकते हैं। कोई मशवरा किसी ने देना हो तो मुझसे आप इजीली, वो मेरी माएँ बहनें जो घर बैठ के काम करना चाहती हैं लेकिन उनको इस फील्ड के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, वो बिला झिझक मेरे से कांटेक्ट करें। मैं उनको अच्छे तरीके से हर चीज़ खुद सिखाऊंगी। मियाँ साहब की निगरानी में मैं खुद काम करती हूँ और कहीं भी अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो वो उसको क्लियर कर लेते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहीं से सीखा नहीं है, हम घर में ही एक दूसरे की हिम्मत दे के हमने ये काम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 मशीनों का सेटअप है। और आपने देखा होगा कल रात भी बना माल, सुबह कटिंग पैक होके चला गया, अब दोबारा फिर कटिंग का मेथड है। यही हमारी डेली की रूटीन है। काट लिया और बना लिया और पैक कर लिया, पैक किया तो बना के भेज दिया। बस हम इसी रूटीन में चलते रहते हैं। इसके दौरान मैंने घर को भी सारा टाइम देना होता है। जैसा कि आप सबको पता है रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना चल रहा है, इसमें भी इबादत में भी टाइम गुज़रता है, घर को भी टाइम देना है, ईद की तैयारियां भी करनी है। लेकिन मियाँ साहब कहते हैं जी तुम फुल टाइम इधर खड़ी हो, कटिंग में कर रहा हूँ, तुम मेरे पास ही रहो। तो मुझे घर के काम करने में बहुत मुश्किलात हो रही हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, काम है तो सब कुछ है। इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे ईद की तैयारियां भी शुरू होंगी आपसे वो भी शेयर करूँगी। और इसके साथ साथ मियाँ साहब ने आगे लगानी है बैंगल्स के स्टॉल भी हैं हमारे। तो जैसे ही वो बैंगल्स का माल आएगा हम उसको भी आपको दिखाएंगे। अब वीडियो तो मशीन हो गई है बंद, बाकी अभी देखते हैं क्या आगे चल रहा है। चलें जी, अब आप इसको थोड़ा सा करें ब्रेक। और जन्नत बना के लाई थी हमारे लिए चाय, ये पड़ी हुई है, आप आज इसको मशीन को बंद ही रहने दीजिएगा और चाय पी लें और उसके बाद फिर दोबारा काम का आगाज़ करते हैं।
आती हूँ थोड़ी देर बाद चाय पी के। इंशाल्लाह आगे से कटिंग का वो सारा करीब करके मैं आपको दिखाऊंगी कैसे किस तरह से वो साइज़ेस का मेंटेन करके वो सारे साइज़ इक्वल करके बड़े शीट्स में से वो गता बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं उसको कैसे किस तरह से पार्टीशन बना के सारे साइज़ेस को देखते हुए कि वेस्ट हमारा जो है वो कम से कम निकले, इसलिए कोशिश करते हैं कि सारे साइज़ेस को हम मैनेज कर सकें। ये देखें, ये हमारी वेस्ट है, तो इसमें से भी मेरी कोशिश होती है कि हम कम से कम निकाल सकें, लेकिन ये तो इतनी सी लाजमी निकलेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये सारे कटर पड़े हुए हैं, 5-6 साइज़ के कटर अवेलेबल हैं और काम हो रहा है। चाय पी लें आप, चाय ठंडी हो रही है। तो मैं कह रही थी कि जिसको मैं इस मेरे काम से रिलेटेड किसी भी तरह की कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरी हर आने वाली वीडियो पे आप तक पहले पहुंचे, इसलिए आप मुझे फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में अगली स्टोरी के साथ। अगला देखते हैं प्रोसीजर पैकिंग का आता है या अगेन कटिंग का आता है। इंशाल्लाह सुबह फिर नई वीडियो के साथ नए व्लॉग के साथ। इस टाइम पे रात के बज गए हैं तकरीबन 12, तो अभी ये काम स्टार्ट है, कटिंग बनाने का अमल शुरू हो रहा है। ये हमारा सारे टाइम तक चलेगा, उसके बाद फिर सुबह कटिंग दोबारा होगी, तो फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, आपकी कटिंग कंप्लीट हो गई है? अच्छा, तो अब आपने सारा माल बनाना है या क्या प्लान है आपका आगे? सही, ये सारा माल कटिंग हो गया है, ये मेरे हाथ में भी है। और ये देखिए, ये सारी वेस्टेज, ये है जी फैज़ान, मोहम्मद फैज़ान यासिर, ये मार्केटिंग करता है, थोड़ा सा मार्केट का होल्ड इसके हाथ में है। बाकी होलसेलर्स अटैच हैं, वो आके माल ले जाते हैं। ये अभी आके अपने इसको माल की काउंटिंग करने में बिज़ी है। जी फैज़ान साहब, आपका माल बना हुआ है आज के नहीं? जी बना हुआ। आपने आज लेके जाना है या नहीं, क्या प्लान है आज का? जाना है। तो वो टाइम तो पहले ही बहुत हो गया, अब इस टाइम जाओगे? जी। सही। अब वो उधर डाइस चेंज हो रही हैं, डाइस लगा के तो एट अ टाइम मैं सब 2 प्लेट्स बनाएंगे, 8.5 का साइज़ और 7.5 का साइज़, डबल साइज़ में माल बनेगा। और बाकी सुबह फिर दोबारा फिर से वही रूटीन, कटिंग मेकिंग इस तरह से। तो बस इसी के साथ आज का मेरा जो व्लॉग था वो ख़त्म हुआ। जिसको मेरी वीडियो पसंद आए वो लाइक, और मेरे चैनल पे जो न्यू है वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस काम से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं आपको हर तरह से गाइडलाइन देती रहूँ। मैं जो भी इस काम से